हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको जीएसटी के थोड़े से बेसिक्स बताए थे। उसमें हमने जीएसटी के बारे में थोड़ा पढ़ा था कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है और जीएसटी की जर्नल एंट्रीज कैसे होती है, इसकी थोड़ी बेसिक एंट्रीज हमने कर ली थी। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एक तो लास्ट वीडियो में जो हमने किया उसकी थोड़ी सी रिवीजन कर लेंगे। उसके बाद सेल ऑफ गुड्स की वो एंट्री करने वाले हैं जिसके अंदर ट्रेड डिस्काउंट भी होगा और कैश डिस्काउंट भी होगा। परचेस ऑफ गुड्स की वो एंट्रीज करने वाले हैं जिसमें ट्रेड डिस्काउंट भी होगा और कैश डिस्काउंट भी होगा। लास्ट वीडियो में भी हमने सेल ऑफ गुड्स और परचेस ऑफ गुड्स की जनरल एंट्रीज की थी, उसमें जीएसटी था लेकिन ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट नहीं था। आज हम जो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस, उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी होगा और कैश डिस्काउंट भी होगा। फिर बाद में हम सेल रिटर्न और परचेस रिटर्न की भी एंट्री करने वाले हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा कि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जब हम मार्केट जाते हैं, गुड्स परचेस करते हैं, सर्विसेज परचेस करते हैं, तो हम गुड्स के साथ साथ उसमें एक जीएसटी भी पे करते हैं, टैक्स सेलर को दे देते हैं। हम गुड्स परचेस करते हैं तो सेलर को गुड्स का पैसा भी देते हैं और जीएसटी का पैसा भी देते हैं, ये टैक्स भी देते हैं। सेलर का काम क्या होता है, गुड्स का पैसा अपने पास रखना और जीएसटी गवर्नमेंट को डिपॉजिट कर देना। यानी जीएसटी का पैसा हम एज अ कस्टमर अपनी जेब से पे करते हैं सेलर को और सेलर पे कर देता है गवर्नमेंट को। हम गवर्नमेंट को डायरेक्टली पे नहीं करते हैं जीएसटी, हम गवर्नमेंट को पे करते हैं जीएसटी सेलर के थ्रू, इसलिए ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और ये गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर ये जो जीएसटी लगता है, ये कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का होता है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। और एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। और आईजीएसटी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये टैक्स हम सेंट्रल गवर्नमेंट को दे देते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप आधा स्टेट गवर्नमेंट को दे देती है। देखो, जितना भी इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जितना भी जीएसटी होता है, वो आधा मिलता है स्टेट गवर्नमेंट को और आधा मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। लास्ट क्लास में हमने डिटेल में इस पे बात करी थी। अब आज हम क्या करेंगे, आज हम थोड़ी सी रिवीजन करेंगे पहले उसकी। अगर ट्रांजैक्शन हो रही है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, इंट्रा स्टेट का मतलब विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, दिल्ली से दिल्ली में हो रही है, यानी बायर भी दिल्ली में है, सेलर भी दिल्ली में है और वो दिल्ली का सेलर दिल्ली के बाहर को ही गुड सेल कर रहा है, तो उसे बोलेंगे विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है। या फिर यूपी से यूपी में हो रही है, यानी विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, तो उसको बोलेंगे इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। और ऐसी ट्रांजैक्शन होती है तो 2 तरह का जीएसटी लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन अगर ट्रांजैक्शन आउटसाइड द स्टेट हो रही है, यानी एक स्टेट से दूसरी स्टेट में गुड्स सेल की जा रही हैं, तो लगता है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन में लगता है, जैसे दिल्ली से यूपी में गुड्स सेल की जा रही है या पंजाब से हरियाणा में गुड्स सेल की जा रही हैं, तो आईजीएसटी लगेगा। कितना परसेंट टैक्स लगता है? टैक्स के ये डिफरेंट रेट्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और भी कुछ रेट्स होते हैं पर इतना डीप में जाने की हमें जरूरत नहीं है अभी। मानो ये 5 ही टैक्स रेट हैं और सपोज 12% जीएसटी लग रहा है किसी गुड्स पे, 12% लगना है और ट्रांजैक्शन है इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन, विद इन द स्टेट ट्रांजैक्शन हो रही है, तो इसका आधा लगेगा, यानी 6% लगेगा सीजीएसटी और 6% लगेगा एसजीएसटी। लेकिन अगर ये ट्रांजैक्शन इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, यानी 2 स्टेट के बीच में ट्रांजैक्शन हो रही है, सेलर किसी और स्टेट में है, बायर किसी और स्टेट में, तो आईजीएसटी लगेगा। अगर 12% टैक्स रेट है तो पूरा का पूरा आईजीएसटी 12% लग जाएगा। लेकिन अगर मान लो टैक्स रेट 18% है और इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है, तो पूरा का पूरा 18% आईजीएसटी लगेगा। लेकिन अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है तो 9% एसजीएसटी लगेगा और 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी लगेगा, आधा आधा लगता है। लास्ट क्लास में हमने कुछ जर्नल एंट्रीज भी कर ली थी सेल परचेस की, अभी उसकी थोड़ी सी रिवीजन करते हैं और फिर आगे चलेंगे। ये वो ट्रांजैक्शन है जो हमने लास्ट क्लास में भी की थी। सोल्ड गुड्स फॉर ₹20,000 प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। देखो, जब भी गुड्स सेल करते हैं, थोड़े से बेसिक आपको रिवाइज करवा देता हूं, रिमाइंड करवा देता हूं पहले। जब भी गुड्स सेल करते हैं तो हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और जब सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है तो उसके साथ साथ जीएसटी भी क्रेडिट होता है। जीएसटी इसलिए क्रेडिट हो रहा है क्योंकि ये एक लायबिलिटी है। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, वो गुड्स सेल कर रहा है और कस्टमर से जीएसटी रिसीव कर रहा है, ये जीएसटी उसने बाद में गवर्नमेंट को देना भी है, तो ये जीएसटी कलेक्ट तो कर लिया लेकिन उसने गवर्नमेंट को देना है, इसलिए उसके लिए एक लायबिलिटी होती है। तो जब भी कोई सेलर गुड्स सेल करता है और जीएसटी कलेक्ट करता है, वो उसकी लायबिलिटी बन जाता है, और जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है। इसलिए सेल की एंट्री में जब भी गुड्स हम सेल करेंगे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा और उसके साथ साथ जीएसटी भी क्रेडिट होगा। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम सिर्फ वही एंट्रीज करने वाले हैं, वही ट्रांजैक्शन करने वाले हैं जिसमें गुड्स की सेल परचेज होगी।
एसेट की सेल परचेज या एक्सपेंसेस की पेमेंट जिसमें जीएसटी इन्वॉल्व होता है वो आज की वीडियो में हम नहीं करने वाले हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज पूरा फोकस हमारा गुड्स की एंट्रीज पर है, गुड्स की सेल, गुड्स की परचेज, गुड्स की सेल रिटर्न, गुड्स की परचेज रिटर्न, इसकी सारे केसेस आज हम कर लेंगे, क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। एसेट की सेल परचेज या एक्सपेंसेस के ऊपर अगर जीएसटी लगा हुआ है तो उसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो अगर गुड्स सेल हो रही है तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, उसके साथ साथ जीएसटी भी क्रेडिट होगा। जीएसटी के साथ हम लगाते हैं आउटपुट जीएसटी। तो एंट्री क्या होगी, अगर मान लो ये गुड्स इनके अंदर अगर जीएसटी नहीं होता तो नॉर्मल एक एंट्री क्या होती, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अगर गुड्स के साथ जीएसटी नहीं है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। डेबिट में क्या लिखा हमने, कैश अकाउंट। लेकिन अगर गुड्स क्रेडिट पर सेल हो रही होंगी तो डेबिट में आएगा डेटर, जो भी डेटर का नाम यहां दिया होगा। डेटर का नाम नहीं है, इसका मतलब गुड्स कैश में सेल हुई है। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बेसिक एंट्री हो गई। जीएसटी भी इसके साथ क्रेडिट होगा और क्रेडिट के जीएसटी को हम लिखते हैं आउटपुट। कौन सा आउटपुट जीएसटी लगना है, आउटपुट सीजीएसटी एंड आउटपुट एसजीएसटी, दोनों क्रेडिट हो जाएंगे। कितना परसेंट, 9%। गुड्स की वैल्यू 20,000 है, इसलिए सेल्स अकाउंट में तो हम 20,000 लिखते हैं और इसका 9% 1800 सीजीएसटी हो जाएगा, 1800 एसजीएसटी हो जाएगा और सब मिलाकर 23,600 इतने का कैश रिसीव हो गया होगा। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 टू कृष्णा। गुड सेल किए कृष्णा को। अब देखो पर्सन का नाम दे दिया, इसका मतलब ये ट्रांजैक्शन क्रेडिट वाली है, उधार वाली है। तो डेबिट में इस बार हम कैश नहीं लिखने वाले, कृष्णा लिखेंगे। सोल्ड गुड्स फॉर ₹10,000 टू कृष्णा प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 6% ईच। इस बार दोनों टैक्स लग रहे हैं 6% ईच, तो डेबिट में तो कृष्णा आएगा। सेकेंड एंट्री कृष्णा डेबिट। अगर ये गुड्स में इस ट्रांजेक्शन में जीएसटी नहीं होता तो एंट्री होती कृष्णा डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लेकिन जीएसटी भी है तो सेल के साथ साथ जीएसटी भी क्रेडिट होगा और उसके साथ लिखेंगे हम आउटपुट। कौन सा जीएसटी लग रहा है, सीजीएसटी, आधा सीजीएसटी लग रहा है और आधा एसजीएसटी लग रहा है। तो टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट। गुड्स की वैल्यू है 10,000 तो सेल्स में लिख देंगे 10,000 और इसका 6% 600 सीजीएसटी हो गया, 6% एसजीएसटी हो गया, टोटल 11,200 अब कृष्णा से लेने हैं। कृष्णा इतने अमाउंट का डेटर बन गया। थर्ड ट्रांजेक्शन, अब दो ट्रांजेक्शन परचेज किए। परचेज गुड्स फॉर ₹40,000। जब भी गुड्स परचेज करते हैं तो परचेजेस अकाउंट डेबिट होता है और परचेज के साथ साथ जीएसटी भी डेबिट करते हैं। जीएसटी के साथ अब हम लगाएंगे इनपुट। जब भी गुड्स परचेज करेंगे तो जीएसटी के साथ लगेगा इनपुट जीएसटी। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट तो होगा ही, उसके साथ साथ जीएसटी भी डेबिट हो जाएगा। कितना जीएसटी डेबिट होगा, परचेज गुड्स फॉर ₹40,000 फ्रॉम राम। पर्सन का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ये गुड्स क्रेडिट पे परचेज हुई है। नॉर्मल एंट्री, जब गुड्स परचेज की जाती है कैश में तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होता है। लेकिन अगर क्रेडिट पे गुड्स परचेज की जा रही है तो क्रेडिट पे कैश अकाउंट नहीं, पर्सन का नाम आएगा। इस केस में राम का नाम आएगा। प्लस आईजीएसटी, 18% का आईजीएसटी लग रहा है, इसका मतलब ये एक इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन होगी। तो एंट्री हो गई परचेजेस अकाउंट डेबिट। विदाउट जीएसटी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। लेकिन क्योंकि इसमें जीएसटी है तो डेबिट में परचेज के साथ साथ जीएसटी भी आ जाएगा और जीएसटी के साथ हम लिखेंगे इनपुट आईजीएसटी अकाउंट टू राम। गुड्स की वैल्यू 40,000 तो परचेजेस में 40,000 लिखेंगे। इसका 18% जीएसटी है, आईजीएसटी लग रहा है 40,000 का 18%। 40,000 का 18% हुआ 7,200, तो 47,200 राम को पे करने हैं। राम क्रेडिटर बन गया 47,200 का। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर चेक। इस बार गुड्स परचेज किए हैं और पेमेंट चेक से हो रही है तो क्रेडिट में अब पर्सन नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, बैंक आएगा क्योंकि चेक से पेमेंट हो रही है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक होगा। ₹50,000 की गुड्स हैं फ्रॉम साहिल। देखो पर्सन का नाम भी दिया हुआ है लेकिन फिर भी हम पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि पेमेंट हो रही है यहां पर, इसलिए पर्सन का नाम नहीं आएगा। क्रेडिटर को क्रेडिट में नहीं लिखना हमने यहां पर, ये हमारा क्रेडिटर नहीं बन रहा क्योंकि हमने उसको पेमेंट कर दिए। प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी 6% ईच। तो देखो इसमें परचेजेस अकाउंट तो डेबिट होगा, अगर जीएसटी नहीं होता तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक होता, लेकिन यहां पे जीएसटी भी है इसलिए जीएसटी को भी डेबिट करेंगे और जीएसटी के साथ लगेगा इनपुट। और कौन सा जीएसटी है, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट
SGST, गुड्स की वैल्यू है 50,000, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट में 50,000 आ जाएगा। इनपुट CGST, इनपुट SGST, ये है 6%, 50,000 का 6% हुआ 3,000 एंड 3,000 टू बैंक अकाउंट, तो कितनी पेमेंट की होगी, टोटल 56,000 की पेमेंट हो गई। तो ये वो एंट्रीज हैं, जैसे इस तरह की एंट्रीज हमने लास्ट क्लास में भी की थी, आज थोड़ी सी रिवीजन हो गई। अब हम वो एंट्रीज करेंगे जो सेल और परचेस की गुड्स की एंट्रीज होंगी, लेकिन उसमें इस बार ट्रेड डिस्काउंट भी होगा और कैश डिस्काउंट भी होगा। देखते हैं वो ट्रांजेक्शंस, ये वो ट्रांजेक्शंस है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹40,000 एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। ऑन कॉस्ट 40,000 की गुड्स की कॉस्ट है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जब हमने गुड्स परचेज की होंगी तो वो किस वैल्यू पर परचेज की होंगी, जितने की गुड्स हम परचेज करते हैं वो उन गुड्स की कॉस्ट होती है। इसका मतलब वो हम गुड्स सेल कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट 40,000 है, जिसको हमने खरीदा होगा 40,000 में, एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। कॉस्ट के ऊपर हम 25% प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, इससे हमारे पास इनवॉइस प्राइस या कह लो लिस्ट प्राइस आ जाता है। लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट उसके ऊपर देते हैं। कोई भी बायर खरीदने आता है उसको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट ऐसा डिस्काउंट होता है जो सबको देते हैं, जितने भी कस्टमर हमारे होते हैं सबको ट्रेड डिस्काउंट दिया जाता है, लेकिन उसके ऊपर कैश डिस्काउंट सिर्फ उनको दिया जाता है जो गुड्स जो पेमेंट कैश में कर रहे होते हैं। खैर इस ट्रांजेक्शन में तो सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट नहीं है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होंगी, अब जरा सा कैलकुलेशन को बहुत ध्यान से समझना है, इसमें टर्म्स को भी ध्यान से देखना है कौन सी टर्म्स यूज हो रही हैं। सबसे पहले तो कॉस्ट प्राइस, जो गुड्स सेल की जा रही है उनका कॉस्ट प्राइस क्या है, इनका कॉस्ट प्राइस। थोड़ा और स्पेस ले लेता हूं। जो गुड्स सेल कर रहे हैं उसका कॉस्ट प्राइस है 40,000, कॉस्ट प्राइस 40,000। फिर इसमें प्रॉफिट मार्जिन ऐड हो रहा है, यानी गुड्स हम 40,000 की खरीद के लाए, उसके ऊपर अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया। प्रॉफिट मार्जिन है 25% ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट 40,000 है, इसी का 25% निकाले तो 10,000 आता है। इसका मतलब 50,000 आ गया, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया तो इसको बोल देते हैं हम लिस्ट प्राइस। ये टर्म्स याद रखनी है, कॉस्ट प्राइस, लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होता है, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करने के बाद जो हम लिस्ट बना लेते हैं, कस्टमर आएगा तो उसे यही लिस्ट दिखाते हैं, देखो जी ये गुड्स इतने की है, इसके ऊपर हम आपको ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं। तो लिस्ट प्राइस या इनवॉइस प्राइस हो गया ये 50,000। फिर इसमें माइनस किया जाता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, इस ट्रांजेक्शन में ट्रेड डिस्काउंट 10% का है, तो 50,000 का 10% हुआ 5,000। ट्रेड डिस्काउंट देने के बाद 45,000 की वैल्यू आ गई। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते ही जो प्राइस आता है इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। ये याद रखना, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने पर जो प्राइस आता है उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं, और इस सेलिंग प्राइस को ही, इस सेलिंग प्राइस से ही हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं हमेशा। बाकी चाहे पूरी एंट्री में कोई भी अकाउंट आता रहे, किसी भी अमाउंट से आता रहे, पर ध्यान रखना ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते ही जो प्राइस मिलेगा उसे बोलेंगे सेलिंग प्राइस, और इसी सेलिंग प्राइस से सेल्स अकाउंट को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। अब इसके ऊपर लगेगा जीएसटी। जीएसटी कितना लगना है, सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों 9% ईच है, तो इसमें लगेगा सीजीएसटी और इसमें लगेगा एसजीएसटी। इसका 9% हुआ 4050। तो टोटल अमाउंट की जो टोटल पेमेंट होनी है, जो अमाउंट हमें टोटल रिसीव होगा वो कितना होगा 53,100। इतना अमाउंट हमें टोटल रिसीव होने वाला है। तो देखो जनरल एंट्री क्या होगी इस एंट्री में, इस ट्रांजेक्शन में जो गुड्स सेल हो रही है उसमें सेल्स अकाउंट क्या आएगा, सेल्स अकाउंट आएगा 45,000, और सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। सेल्स के साथ साथ जीएसटी भी क्रेडिट होगा, ये दोनों जीएसटी क्रेडिट हो जाएंगे। डेबिट में क्या आएगा, पर्सन का नाम तो दिया नहीं हुआ इसमें कहीं, इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन क्रेडिट वाली, उधार वाली नहीं है, कैश वाली है, इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा। तो फर्स्ट एंट्री में कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट आएगा। सेल्स अकाउंट में आने वाला है 45,000 और सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों ही 4050 के हैं। तो डेबिट में परचेस अकाउंट में कितना आ गया 50, डेबिट में कैश अकाउंट में कितना आ गया 53,100। ये एंट्री हो गई। तो एंट्री तो देखो वैसे ही है जैसे हमने पिछली क्लास में करी थी, आज रिवीजन में भी की, लेकिन अमाउंट कैसे निकाले, पहले हमने कॉस्ट में प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया, लिस्ट प्राइस आ गया, लिस्ट प्राइस में हमने
ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, तब आया सेलिंग प्राइस, और इसी सेलिंग प्राइस से हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया है, इसके ऊपर जीएसटी भी लग गए और टोटल अमाउंट कैश में डेबिट हो गया। ऐसी ही ट्रांजेक्शन नेक्स्ट वाली भी है, सेकंड ट्रांजेक्शन। इसमें देखो, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 टू राहुल। इस बार देखो पर्सन का नाम दिया हुआ है, इसका मतलब ट्रांजेक्शन क्रेडिट वाली है, उधार वाली है। उधार वाली है तो डेबिट में कैश नहीं आएगा, डेबिट में हम लिखेंगे राहुल को। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 टू राहुल एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 20% अबव कॉस्ट। इसकी लैंग्वेज फर्स्ट पार्ट से थोड़ी सी डिफरेंट है पर मीनिंग सेम है। इसमें क्या कह रहे हैं कि गुड्स की कॉस्ट 50,000 है, उसका लिस्ट प्राइस 20% अबव कॉस्ट है, कॉस्ट में 20% ऐड करोगे तो लिस्ट प्राइस आएगा। तो इसी तरह की तो लैंग्वेज लिखी हुई है। पिछले केस में कॉस्ट में 25% ऐड किया था, कॉस्ट का ही 25% ऐड किया था तो लिस्ट प्राइस आ गया था। यहां पर क्या कह रहे हैं, यहां पर कह रहे हैं कि कॉस्ट 50,000 है और लिस्ट प्राइस 20% अबव कॉस्ट है, यानी कॉस्ट में कॉस्ट का ही 20% ऐड करेंगे तो लिस्ट प्राइस आ जाएगा। तो बात यही है, बस लैंग्वेज डिफरेंट है। फिर आगे क्या लिखा है, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। इसमें इस बार आईजीएसटी है 18%। कैलकुलेशन करते हैं इसकी। कॉस्ट प्राइस क्वेश्चन में दिया हुआ है 50,000 का, और इस कॉस्ट प्राइस में पहले हम ऐड करेंगे प्रॉफिट मार्जिन 20%। 50,000 का 20% होता है 10,000, ऐड करके 60,000 आ गया, इसको बोलेंगे हम लिस्ट प्राइस। तो देखो लिस्ट प्राइस जो है वो कॉस्ट से 20% ऊपर है, अबव कॉस्ट से 20% ज्यादा है, 60,000 है। अब इसमें माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट 10%। 60,000 का 10% हो गया 6,000, माइनस करके 54,000। देखो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते ही जो प्राइस आया इसको बोलते हैं हम सेलिंग प्राइस, और इसी सेलिंग प्राइस से ही हम सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। बाकी कोई भी अकाउंट एंट्री के अंदर डेबिट क्रेडिट होता रहे, सेल्स अकाउंट इसी अमाउंट से क्रेडिट होगा। जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते ही आया वो है सेलिंग प्राइस, इससे तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। इसमें अब हमने क्या करना है, जीएसटी ऐड करना है। कौन सा जीएसटी, आईजीएसटी लगना है 18% प्लस आईजीएसटी 18%। 54,000 का 18% कितना हुआ, 54,000 का इंटू 18%, ये हो गया 9720 ऐड करके 63,720। इतना अमाउंट अब राहुल से लेना है। तो एंट्री क्या होगी, देखो सेल्स अकाउंट तो 54,000 से क्रेडिट होगा और सेल्स के साथ ही जीएसटी भी क्रेडिट होता है, तो आउटपुट आईजीएसटी भी क्रेडिट हो जाएगा इस अमाउंट से, तो डेबिट में आ जाएगा राहुल। किस अमाउंट से, ये वाला अमाउंट 63,720। तो एंट्री होगी राहुल डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट, आईजीएसटी के साथ हमने आउटपुट लगाना है, टू आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट। सेल्स में आ गया, सेल्स में कितना आ गया, ये 54,000 का सेल हो गया और आईजीएसटी है 9,720, टोटल अमाउंट 63,720। अब हमने राहुल से लेना है, राहुल हमारा इतने अमाउंट का डेटर बन गया। क्लियर। अभी तक हमने कैश डिस्काउंट और अभी तक हमने ट्रेड डिस्काउंट देखा है इन दो ट्रांजैक्शंस में। अब ट्रेड डिस्काउंट के साथ साथ कैश डिस्काउंट भी देख लेते हैं। अब आगे की ट्रांजैक्शंस में, आगे की दो ट्रांजैक्शन में कैश डिस्काउंट भी है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹80,000 टू विजय को गुड सेल किए एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 25% अबव कॉस्ट। लिस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट से 25% ऊपर, यानी कॉस्ट में कॉस्ट का ही 25% ऐड करेंगे तो लिस्ट प्राइस आ जाएगा। फिर उसमें ट्रेड डिस्काउंट है 10%, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, लेस 5% कैश डिस्काउंट। इस बार कैश डिस्काउंट भी है। फिर सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है 9%। बस अब जरा ध्यान से देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे होंगी। इस ट्रांजैक्शन की कैलकुलेशन बहुत ध्यान से समझनी है। कॉस्ट प्राइस, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 80,000 का। कॉस्ट प्राइस में हम ऐड करते हैं प्रॉफिट मार्जिन जो कि है 25%। इसका 80,000 का 25% 20,000 हो गया, ऐड करके 1 लाख रुपीस आ गया। इसको क्या बोलेंगे, लिस्ट प्राइस। ये हमारा लिस्ट प्राइस आ गया। लिस्ट प्राइस पे लगता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट है 10%। 1 लाख का 10% माइनस किया तो हो गया 10,000। 1 लाख का 10%, 10,000 माइनस करने के बाद जो 90,000 आया, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। याद रखो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते ही जो प्राइस आता है उसे बोलते हैं सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस से ही हम सेल्स अकाउंट को हमेशा क्रेडिट करते हैं। बाकी कोई भी अकाउंट डेबिट क्रेडिट होता रहे, सेल्स तो इसी अमाउंट से क्रेडिट होगा।
अब इस क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट के बाद कैश डिस्काउंट भी बोला हुआ है, बस इसी सेलिंग प्राइस पे कैश डिस्काउंट भी लगेगा। कैश डिस्काउंट बोला गया है कितना कितना 5%। 90,000 का 5% हुआ 4,500 का ये कैश डिस्काउंट हो गया, क्योंकि यहां पर विजय को गुड सेल किए हैं, वो कैश में पेमेंट कर रहा होगा, इसीलिए कैश डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो कैश डिस्काउंट दे रहे हैं 4,500, 90,000 का 5% निकाला है, माइनस करने के बाद 85,500 आ गया। अब इसके ऊपर जीएसटी लगेंगे, अब इसी के ऊपर जीएसटी लगाया जाएगा। जीएसटी कौन सा लगना है? सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों 9% लगने हैं, प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों 9% लगेंगे। 85,500 का 9% लगना है, 85,500 का 9% लगेगा। इसका 9% कितना हुआ? 85,500 का 9%, ये हो गया 7695, 7695। और इसमें ऐड कर देते हैं अब 85,500। इसका मतलब गुड सेल करके हमारे पास टोटल कैश कितना आया होगा? इतना 1,08,90। तो इसकी एंट्री क्या हुई? थर्ड एंट्री। अब क्योंकि कैश डिस्काउंट है क्वेश्चन में, तो ये अंडरस्टूड है कि पेमेंट हो गई होगी। तो डेबिट में हम पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे, हालांकि ट्रांजैक्शन में हमें पर्सन का नाम गिवन था कि विजय को गुड सेल किए हैं, लेकिन फिर भी विजय नहीं लिखना हमने, क्योंकि कैश डिस्काउंट है। कैश डिस्काउंट है, इसका मतलब पेमेंट हो गई है, इसलिए कैश को ही डेबिट करना है, विजय को डेबिट नहीं करना। कैश अकाउंट डेबिट, और हमने कैश डिस्काउंट भी दिया ये वाला 4,500, और कैश डिस्काउंट हमने दिया यानी हमें पैसा कम मिला, तो कैश डिस्काउंट हमारे लिए एक एक्सपेंस है, और अकॉर्डिंग टू रूल एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं, इसलिए कैश डिस्काउंट डेबिट होगा। और डेबिट में हम लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। डेबिट में जो डिस्काउंट आता है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट होता है, लेकिन अगर हमें डिस्काउंट मिलता है तो उसे मिलते हैं डिस्काउंट रिसीव्ड, वो क्रेडिट होता है। खैर यहां पर कैश डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट हो गया टू सेल्स अकाउंट, टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट, दो जीएसटी है इसमें, सीजीएसटी और एसजीएसटी अकाउंट। अमाउंट कितना कितना आएगा? सेल्स में तो अभी बताया था 90,000, बाकी कुछ भी आता रहे, लेकिन सेल्स अकाउंट में तो यही अमाउंट आएगा 90,000 का। तो सेल्स अकाउंट में यहां लिख दिया 90,000। सीजीएसटी एसजीएसटी कितने हैं? वो ये आ गए 7695, 7695। डिस्काउंट कितना है? कैश डिस्काउंट हमने दिया था 4,500, तो डिस्काउंट अलाउड में आ गया 4,500। और टोटल पेमेंट कितनी हुई? टोटल पेमेंट ये नीचे लिखा है 1,08,90, 1,08,90 की टोटल पेमेंट हो गई। अब आप डेबिट क्रेडिट का टोटल देखोगे सेम ही होगा। तो इस ट्रांजैक्शन को करने का तरीका क्या? सेलिंग प्राइस जो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते ही आया वो सेलिंग प्राइस, उसको तो सेल्स अकाउंट में लिख दो। सीजीएसटी एसजीएसटी जो भी है वो भी क्रेडिट में जीएसटी के नाम से लिख दो। डेबिट में क्या आएगा? कैश। ये जो फाइनल लास्ट तुम्हारा अमाउंट आया हुआ है ये कैश में आ गया, ये लास्ट अमाउंट कैश में आ गया। और कैश डिस्काउंट जितना दिया था 4,500 ये डेबिट में कैश डिस्काउंट में आ गया। प्रैक्टिस के लिए एक एंट्री और करते हैं। देखो फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या है? सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹2 लाख एट अ लिस्ट प्राइस ऑफ 20% अबव कॉस्ट। इस बार कॉस्ट है गुड्स की कॉस्ट कितनी है? 2 लाख, और लिस्ट प्राइस कितना है? कॉस्ट में 20% ऐड करेंगे तो लिस्ट प्राइस आएगा। उसके बाद उसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है 10%, 5% का कैश डिस्काउंट भी है इसमें, आईजीएसटी लगेगा 18%। तो इसकी कैलकुलेशन करते हैं, इसकी कैलकुलेशन थोड़ा सा इधर। कॉस्ट प्राइस, पहले तो कॉस्ट प्राइस कितना है इसका कॉस्ट प्राइस है 2 लाख, और कॉस्ट प्राइस में हम क्या करते हैं? पहले प्रॉफिट मार्जिन 20% ऐड करेंगे। 2 लाख का 20% है 40,000, ऐड करने के बाद 2,40,000 क्या आ गया? ये आ गया है अब लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस में हम माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट जो इसमें दिया हुआ 10%, इसका 10% हो गया 24,000। माइनस करने के बाद 2,16,000 आ गया, ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। बस इसी से ही हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है, बाकी चाहे एंट्री पे कुछ भी आएगा, सेल्स अकाउंट तो इसी से क्रेडिट होगा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते ही जो प्राइस आया वो सेलिंग प्राइस, और सेल्स इसी अमाउंट से क्रेडिट होगा। बार बार ये बात बता रहा हूं, ध्यान रखना। इसमें फिर कैश डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट कितना? 5%, इसी का 5% लगाएंगे। इसका 5% हुआ 10,800, माइनस करने के बाद 2,05,200 आ गया।
अब इसके ऊपर जीएसटी लगेगा। जीएसटी कितना? आईजीएसटी लगना है 18%, आईजीएसटी 18%। अब 2,05,800 का, 2,05,200 का, 2,05,200 का 18%, ये आ गया 36,936, 36,936। इसको ऐड कर दें तो आता है 2,42,136। ये आ गया फाइनल अमाउंट। अब एंट्री क्या होगी? फोर्थ ट्रांजेक्शन की एंट्री, क्योंकि इसमें भी कैश डिस्काउंट है, इसका मतलब पेमेंट हो गई है। तो पर्सन का नाम दिया हुआ था क्या? वैसे तो पर्सन का नाम भी नहीं दिया हुआ था। अगर दिया होता तो भी हम कैश को ही डेबिट में लिखते, क्योंकि कैश डिस्काउंट है तो ये अंडरस्टूड है पेमेंट हो गई है, तभी कैश डिस्काउंट है। अगर पेमेंट नहीं होती तो कैश डिस्काउंट नहीं होता। तो कैश अकाउंट डेबिट तो आएगा ही आएगा, और क्योंकि कैश डिस्काउंट भी है तो इसलिए डिस्काउंट अलाउड भी डेबिट में आएगा। ध्यान रखो, हम जर्नल एंट्रीज के अंदर ट्रेड डिस्काउंट कभी भी डेबिट नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट को हम जर्नल एंट्रीज में नहीं लिखते, वो सबको दिया जाता है। कैश डिस्काउंट होगा तो ही वो डेबिट होगा। क्रेडिट में क्या आ गया? सेल्स अकाउंट। और क्या आ गया? जो जीएसटी लगे, आउटपुट आईजीएसटी लगा है इसमें, आउटपुट आईजीएसटी लगा। अमाउंट क्या आएंगे? अमाउंट क्या आएंगे? सेल का अमाउंट तो ये आ गया जो मैंने सर्कल किया हुआ है, सेलिंग प्राइस 2,16,000। कैश डिस्काउंट में आ गया 10,800। अच्छा, जीएसटी कितना था? 36,936। और डेबिट में कैश में कितना आएगा? ये फाइनल अमाउंट 2,42,136। ये हो गई सेल की वो एंट्रीज जिसमें ट्रेड डिस्काउंट था। पहली दो ट्रांजैक्शन में सिर्फ ट्रेड डिस्काउंट था, कैश डिस्काउंट नहीं था। नेक्स्ट टू ट्रांजैक्शंस में ट्रेड डिस्काउंट भी था और कैश डिस्काउंट भी था। ये हो गई सेल की थोड़ी सी प्रैक्टिस। अब गुड्स की परचेज की एंट्रीज कर लेते हैं। गुड्स की परचेज की एंट्रीज, ये है परचेज की ट्रांजैक्शंस। परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस, देखो लिस्ट प्राइस दिया हुआ है, लिस्ट प्राइस दिया हुआ है 2 लाख, लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। अभी सेल की एंट्रीज में भी हम कर रहे थे, लिस्ट प्राइस पर ही ट्रेड डिस्काउंट लगता है। तो लिस्ट प्राइस कितना है? 2 लाख। 2 लाख के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगा है 20% प्लस आईजीएसटी 18%। अब इसकी एंट्री कैसे होगी? इसकी एंट्री कैसे होगी? लिस्ट प्राइस, पहले सी कैलकुलेशन देखो। कैलकुलेशन कुछ वैसी है जैसे अभी सेल्स की करी थी। पहले हम लिखेंगे यहां पर लिस्ट प्राइस, वहां कैलकुलेशन स्टार्ट हुई थी कॉस्ट से, यहां कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है लिस्ट प्राइस से। लिस्ट प्राइस 2 लाख और लिस्ट प्राइस में माइनस होता है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट यहां पर कितना है? 20%। इसका 20% हो गया 40,000, माइनस करने के बाद 1,60,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते ही जो आता है उस प्राइस को क्या बोलते हैं? सेल की ट्रांजैक्शन में सेलिंग प्राइस बोलते हैं, परचेज की ट्रांजैक्शन में परचेज प्राइस बोलते हैं। तो ये आ गया परचेज प्राइस, और हमेशा हम परचेज प्राइस से ही परचेजेस अकाउंट को डेबिट करेंगे। बाकी कोई भी अमाउंट आता रहे, बाकी कोई भी अकाउंट आता रहे, परचेज अकाउंट इसी अमाउंट से डेबिट होगा। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते ही जो अमाउंट आया वो परचेज का है, परचेज प्राइस है, उसी से परचेज अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। फिर इसमें लगेगा अब जीएसटी। कौन सा जीएसटी लगना है? आईजीएसटी लगना है 18% प्लस आईजीएसटी 18%। इसका 18% कितना हुआ? 1,60,000 का 18%, 1,60,000 का 18%, ये हो गया 28,800। ऐड करके टोटल अमाउंट आ गया 1,88,800। तो इतनी फाइनल पेमेंट करनी है हमने। ट्रांजैक्शन कैश वाली है कि क्रेडिट वाली है? पर्सन का नाम नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कैश वाली है। जब भी गुड्स हम परचेज करते हैं तो परचेजेस अकाउंट को तो डेबिट करते हैं, और परचेज के साथ साथ जीएसटी भी डेबिट होता है। और जीएसटी के साथ हम क्या लगाते हैं? परचेज है तो इनपुट। तो एंट्री होगी फर्स्ट परचेजेस अकाउंट डेबिट, इनपुट कौन सा जीएसटी लग रहा है? आईजीएसटी। इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, पर्सन का नाम तो है नहीं, कैश में परचेज किया है तो टू कैश अकाउंट। परचेज में कितना आएगा? वही जो सर्कल किया हुआ है 1,60,000। आईजीएसटी कितना है? ये है 28,800। टोटल अमाउंट हो गया 1,88,800। ये हो गई फर्स्ट ट्रांजेक्शन। सेकेंड ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स ऑफ ₹40,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 25% फ्रॉम हरी। इस बार पर्सन का नाम दिया हुआ है, तो जब गुड्स परचेज कर रहे हैं, परचेज तो डेबिट में होगा,
क्रेडिट में क्या आएगा, पर्सन का नाम, हरी क्रेडिट में आ जाएगा। जीएसटी कौन सा लगाना है, सीजीएसटी, एसजीएसटी 9% ईच, दोनों लग रहे हैं। इसका मतलब इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होगी, विद इन द स्टेट की होगी, इसलिए आधा सीजीएसटी लग रहा है, आधा एसजीएसटी लग रहा है। कैलकुलेशन देखते हैं, इसी तरह की कैलकुलेशन है। लिस्ट प्राइस गिवन है यहां पर 40,000 और इस पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस हो रहा है कितना, 25%। 40,000 का 25% हुआ 10,000, माइनस करने के बाद 30,000 ये आ गया परचेज प्राइस, और इसी से हमने परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना है। बाकी कोई भी अकाउंट आता रहे, परचेज अकाउंट तो इसी से डेबिट होगा। इस पे जीएसटी लगना है, सीजीएसटी लगेगा और एसजीएसटी लगेगा। कितना लग रहा है, कितना लगना है, 9% लगना है। 30,000 का 9%, इसका 9% हो गया 2700। टोटल अमाउंट 35,400, ये हो गया ना, हाँ 35,400। परचेज की एंट्री क्या होगी अब, परचेज अकाउंट तो हमेशा डेबिट ही होता है, जब भी गुड्स परचेज करते हैं परचेज अकाउंट डेबिट होता है, और परचेज के साथ साथ जीएसटी भी डेबिट होगा। और परचेज के साथ जो जीएसटी डेबिट होता है उसके साथ हम इनपुट लगाते हैं, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट, दोनों को डेबिट कर दिया। 2 क्रेडिट में क्या आएगा, पर्सन का नाम दिया हुआ है, यस दिया हुआ है, तो इसका मतलब उधार में है गुड्स, तो क्रेडिट में क्रेडिटर का नाम हरी आ जाएगा यहां पर। परचेज में क्या आना है, यही जो सर्कल किया है 30,000, इनके जीएसटी कितने आ जाएंगे 2700, टोटल कितना हो गया 35,400। ये 2 परचेज की ट्रांजैक्शन हो गई। इन ट्रांजैक्शंस में ट्रेड डिस्काउंट तो था लेकिन कैश डिस्काउंट नहीं था। अब नेक्स्ट 2 ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट भी होगा और कैश डिस्काउंट भी होगा। देखते हैं ये ट्रांजैक्शंस। थर्ड ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज गुड्स ऑफ ₹50,000 फ्रॉम महेश। गुड्स 50,000 किया, महेश से परचेज किया, लेस उस पर ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के लिए बोल रहे हैं। लेस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, लेस कैश डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 5%, प्लस सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। चलो जी इसकी कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहले ये जो 50,000 दिया हुआ है इसमें ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है। इसका मतलब ये 50,000 लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस 50,000, इसमें से माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट जो कि दिया हुआ है 20%। 50,000 का 20% हो गया 10,000, तो गुड्स की वैल्यू यानी परचेज प्राइस ये आ गया 40,000। तो परचेज अकाउंट को तो इसी अमाउंट से डेबिट करना है। अब इसमें लगेगा कैश डिस्काउंट माइनस कैश डिस्काउंट। 40,000 का 5% है कैश डिस्काउंट, 40,000 का 5% 2,000 माइनस करके 38,000 आया। अब इस पे लगेगा जीएसटी। याद रखो कैश डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो अमाउंट आते हैं उस पे जीएसटी लगते हैं। जीएसटी बिल्कुल एंड में लगाना है, ट्रेड डिस्काउंट कैश डिस्काउंट सब माइनस करने के बाद लास्ट में लगता है जीएसटी। तो अब लगेगा जीएसटी, माइनस करेंगे, कौन सा जीएसटी लगना है, इसमें लगना है सीजीएसटी और माइनस करना है एसजीएसटी। कितना परसेंट है, 9% ईच। चलो इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 38,000 का 9% ये हुआ 3420। टोटल करें तो कितना आता है, टोटल करें तो आता है, ये हो गया 840, ये हुआ 44,840 टोटल अमाउंट महेश को हमने पे करना है। और कर दिया क्या, यस कैश डिस्काउंट है, इसका मतलब पेमेंट हो गई है और अमाउंट कैश में आएगा। तो एंट्री क्या होगी, परचेज तो डेबिट होता ही है तो परचेज को तो डेबिट करना ही है। परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेज डेबिट हो गया, उसके साथ जीएसटी भी डेबिट होंगे। कौन सा जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट। परचेज का अमाउंट कितना है, सर्कल किया हुआ है 40,000, परचेज का अमाउंट 40,000, इस पे जीएसटी कितने लगे 3420, क्योंकि कैश डिस्काउंट है इसका मतलब पेमेंट हो गई है, तो क्रेडिट में कैश अकाउंट आएगा और कैश डिस्काउंट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में आएगा। देखो गुड्स हमने परचेज की है और हमें डिस्काउंट मिला है, हमने पैसे कम दिए। अगर हमने पैसा कम दिया है हमें डिस्काउंट मिला है तो डिस्काउंट तो इनकम हुई और इनकम क्रेडिट होती है, इसलिए कैश के साथ साथ डिस्काउंट भी क्रेडिट करते हैं। एक बात याद रखो, जब भी हम अगर कैश रिसीव कर रहे हैं तो कैश डेबिट होता है, उसके साथ साथ डिस्काउंट भी डेबिट ही होगा। और अगर हम कैश पे कर रहे हैं तो कैश क्रेडिट होगा, कैश के साथ ही डिस्काउंट होगा।
तो याद रखो हमेशा कैश के साथ ही डिस्काउंट रहता है। कैश डेबिट तो डिस्काउंट भी डेबिट, कैश क्रेडिट तो डिस्काउंट भी क्रेडिट। कैश डिस्काउंट की बात कर रहा हूं, कैश के साथ ही कैश डिस्काउंट रहता है। तो कैश यहां क्रेडिट में आ गया, इसके साथ साथ डिस्काउंट भी आएगा। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट उसको बोलेंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। कैश अकाउंट में क्या आएगा, ये जो फाइनल पेमेंट हुई है 44,840 और डिस्काउंट रिसीव्ड में कितना आ गया, 2000 का डिस्काउंट था ना, ये 2000 डिस्काउंट में आ गया। लो जी, ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। तो ये परचेज की ऐसी ट्रांजैक्शन थी जिसमें कैश डिस्काउंट भी था और ट्रेड डिस्काउंट भी था, दोनों थे। ऐसी ही एक और ट्रांजैक्शन है इसमें, परचेज गुड्स फ्रॉम पंकज, लिस्ट प्राइस 20,000 लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% लेस कैश डिस्काउंट 5%। तो देखो इसमें लिस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना, 20,000 और लिस्ट प्राइस पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस हुआ 10%, 2,000 माइनस हो गया, 18,000 ये जो बचा ये आ गया परचेज प्राइस और इसी से हम परचेज अकाउंट को डेबिट करेंगे। माइनस करते हैं इसमें कैश डिस्काउंट 5%, 18,000 का 5% ये हो गया 900, माइनस करने के बाद 17,100 आया। अब इस पे आईजीएसटी लगना है 12% प्लस आईजीएसटी 12%, 17,100 का इंटू कितना परसेंट, 12%, 2052 ये जीएसटी लग गया। टोटल अमाउंट क्या हो गया, 19,152। अब यहां पर क्योंकि कैश डिस्काउंट है तो पेमेंट हुई है, इसलिए क्रेडिट में कैश आएगा। परचेज को तो डेबिट करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट, परचेजेस अकाउंट डेबिट। और क्या डेबिट होगा, जीएसटी डेबिट होंगे। जीएसटी कौन सा, आईजीएसटी है, तो इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, क्योंकि कैश डिस्काउंट है इसलिए कैश पेमेंट हुई है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। और जहां कैश वहीं डिस्काउंट। कैश और डिस्काउंट का जन्म जन्म का नाता है, जहां कैश हो वहीं डिस्काउंट आता है। वाह वाह। परचेज में कितना आएगा, ये जो सर्कल किया हुआ है 18,000 और इनपुट आईजीएसटी में क्या आएगा, इनपुट आईजीएसटी में ये आएगा 2052। कैश में ये फाइनल अमाउंट 19,152। डिस्काउंट रिसीव्ड में क्या आएगा, ये था डिस्काउंट 900 का। अब आप बेशक चेक करके देखो, डेबिट और क्रेडिट के टोटल सेम होंगे। तो ये एंट्रीज हो गई सेल्स की और परचेज की, गुड्स की सेल की और परचेज की एंट्रीज हो गई, जिसमें कैश डिस्काउंट भी था, ट्रेड डिस्काउंट भी था। अब कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं सेल रिटर्न और परचेज रिटर्न की एंट्रीज की। देखो सेल्स अकाउंट, जब भी गुड्स सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है, उसके साथ जीएसटी भी क्रेडिट हो जाते हैं। और सेल्स के साथ जो जीएसटी क्रेडिट होता है उसके साथ हम आउटपुट लगाते हैं। जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है और परचेज के साथ साथ जीएसटी भी डेबिट हो जाता है और जीएसटी के साथ हम लगाते हैं इनपुट, यानी परचेज वालों के साथ लगता है इनपुट, सेल की एंट्री के साथ लगता है आउटपुट। अब हम रिटर्न की एंट्री करने वाले हैं। जब गुड्स की सेल रिटर्न होती है, मतलब हमने किसी को गुड्स सेल की थी उसने वापस कर दी, सेल रिटर्न है, तो सेल्स रिटर्न की एंट्री में सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है। जब गुड्स सेल करते हैं तो सेल क्रेडिट होता है, जब गुड्स वापस आ जाती है तो सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट होता है। तो सेल रिटर्न के साथ अब जीएसटी भी डेबिट होगा। अगर जब गुड्स सेल की थी तब जीएसटी लगा था और वो गुड्स वापस आ गई तो जीएसटी भी रिवर्स करना पड़ेगा। जब गुड्स सेल की थी तो सेल के साथ साथ आउटपुट जीएसटी क्रेडिट हुआ था। अब जब गुड्स वापस आ गई हैं तो सेल रिटर्न डेबिट हो रहा है और सेल रिटर्न के साथ साथ आउटपुट जीएसटी भी डेबिट करेंगे। तो जब भी सेल्स रिटर्न होगी, सेल्स रिटर्न तो डेबिट होगा, उसके साथ साथ आउटपुट जीएसटी भी डेबिट होगा। जब भी परचेज रिटर्न होगी तो परचेज रिटर्न को तो हम क्रेडिट करते हैं, क्योंकि देखो जब गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, इन एंट्रीज में किया अभी हमने। और जब गुड्स हम रिटर्न कर दें, हमें गुड्स अच्छी नहीं लगी, सैंपल के हिसाब से ठीक नहीं थी, गुड्स डिफेक्टेड थी, जो भी रीजन था, हमने गुड्स वापस कर दी, तो परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है और परचेज रिटर्न के साथ साथ उसका जीएसटी भी क्रेडिट होगा। परचेज के टाइम पर इनपुट जीएसटी लगा था ना, तो परचेज रिटर्न के टाइम पर भी इनपुट जीएसटी लगेगा। इनपुट जीएसटी को हम रिवर्स कर रहे होते हैं। उसकी कुछ प्रैक्टिस करते हैं। 4 ट्रांजैक्शन इसकी भी ले लेते हैं। फर्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स रिटर्न टू राकेश। हमने राकेश को गुड्स रिटर्न किए, 10,000 की गुड्स हैं, सीजीएसटी एसजीएसटी उस पर 6% ईच लगा हुआ था। तो ये गुड्स हमने रिटर्न किए हैं राकेश को, गुड्स रिटर्न टू राकेश, हमने राकेश को गुड्स रिटर्न किया। तो ये सेल रिटर्न है कि परचेज रिटर्न? ये परचेज रिटर्न है, क्योंकि हमने पहले कभी उससे परचेज की होंगी गुड्स, आज हम उसको रिटर्न कर रहे हैं।
तो ये परचेज करने के बाद रिटर्न कर रहे हैं, ये परचेज रिटर्न हुआ, और परचेज रिटर्न अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। परचेज डेबिट होता है ना, परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है। तो परचेज रिटर्न अकाउंट को तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट में किसको लिखेंगे? राकेश, क्योंकि हमने गुड्स राकेश को रिटर्न किया है। राकेश इज द रिसीवर, पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर। तो राकेश गुड्स रिसीव कर रहा है, उसको हम डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न को क्रेडिट करेंगे। परचेज रिटर्न को जब हम क्रेडिट करेंगे तो उसके साथ साथ इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट में तो आ गया राकेश, क्योंकि राकेश इसमें रिसीवर है। राकेश डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया, इसके साथ साथ इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट होंगे। और जीएसटी इसमें दो लगे हुए हैं, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट टू इनपुट एसजीएसटी अकाउंट। परचेज रिटर्न में कितना अमाउंट? 10,000 के गुड्स है, इस पे सीजीएसटी एसजीएसटी 6%, इसका 6% हुआ 600, इसका भी 600, टोटल हो गया 11,200। सेकेंड एंट्री, गुड्स रिटर्न टू अशोक। यहां पर भी हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं अशोक को, तो अशोक इसमें रिसीवर है, और गुड्स जो हम रिटर्न कर रहे हैं ये परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, अशोक रिसीवर है वो डेबिट होगा, और परचेज रिटर्न जो हम क्रेडिट कर रहे हैं उसके साथ साथ इनपुट जीएसटी भी क्रेडिट होंगे। तो एंट्री हो जाएगी अशोक डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, और परचेज रिटर्न के साथ साथ जीएसटी डेबिट होंगे। इनपुट कौन सा जीएसटी है? आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट। तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गया 15,000 से, और इसके ऊपर 12% आईजीएसटी लगा होगा जब गुड्स हमने परचेज की होगी। अब हम वापस कर रहे हैं तो ये जीएसटी भी रिवर्स कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे। 15,000 का लगाना है हमने 12%, ये हो गया 1,800। तो टोटल अमाउंट अशोक को डेबिट करना है 16,800। ये हो गई परचेज रिटर्न की दूसरी एंट्री। तो फर्स्ट टू ट्रांजेक्शंस हमारी परचेज रिटर्न की थी, नेक्स्ट टू ट्रांजेक्शन अब सेल्स रिटर्न की है। देखो, गुड्स रिटर्न बाय महिमा ने हमें गुड्स रिटर्न किए हैं, तो हमने पहले कभी सेल की होंगी महिमा को गुड्स, आज वो हमें गुड्स रिटर्न कर रही है। तो सेल करने के बाद गुड्स वापस आ रही हैं, ये हो गया सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। जब गुड्स हम सेल करते हैं तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, तो जब गुड्स वापस आ रही है तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और गुड्स कौन रिटर्न कर रहा है? महिमा इसमें गिवर है, तो उसको क्रेडिट करेंगे। पर्सनल अकाउंट का रूल है, गिवर को क्रेडिट करते हैं, तो डेबिट में आ गया सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। और सेल के साथ साथ जीएसटी भी रिवर्स करने हैं, वो भी डेबिट होंगे। सेल के साथ जीएसटी कौन से आते हैं? आउटपुट वाले, तो सेल रिटर्न के साथ आउटपुट वाले ही लिखने हैं। आउटपुट कौन सा जीएसटी रखना है इसमें? आईजीएसटी है 18%, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू गिवर कौन है? महिमा ने हमें गुड्स वापस किए हैं, वो गिवर है, उसको क्रेडिट करेंगे। सेल्स रिटर्न में कितना आएगा? 30,000 की गुड्स हैं, और इसका 18% यानी 5,400 आईजीएसटी हो गया। टोटल महिमा के अकाउंट में लिख देंगे 35,400, ये टोटल हो गया। फोर्थ एंट्री, गुड्स रिटर्न बाय नमन। इस बार हमें नमन ने गुड्स वापस किए हैं 40,000 की, सीजीएसटी एसजीएसटी 9% ईच। नमन ने हमें गुड्स वापस किए हैं, तो पहले कभी सेल की होगी उसको, आज वो रिटर्न कर रहा है, सेल्स रिटर्न है। सेल्स रिटर्न डेबिट होता है, तो एंट्री हो जाएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। सेल्स रिटर्न के साथ साथ जीएसटी भी डेबिट करना है, और जीएसटी कौन सा वाला? जो सेल के साथ लगा था वही सेल रिटर्न के साथ लगेगा। आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, दोनों 9% है। सेल रिटर्न में अमाउंट आ गया 40,000 का 9% कितना हुआ? इसका 9% हो गया 3600 टोटल करें तो 47,200 हो गया। ये हो गई सेल्स रिटर्न की एंट्री। तो स्टूडेंट्स, आज हमने गुड्स की सेल की एंट्री, परचेज की एंट्री विद ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कर ली, हमने सेल्स रिटर्न की एंट्री कर ली, हमने परचेज रिटर्न की एंट्री कर ली। तो गुड्स की हमने हर टाइप की एंट्रीज यहां पर कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे जो एसेट्स की सेल परचेज की एंट्री जिसमें जीएसटी होगा, या एक्सपेंसेस की एंट्रीज जिसमें जीएसटी होगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाय।